तो ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश में जिसकी वजह से बांग्लादेश के सारे स्टूडेंट्स रोड्स पर उतर आए और प्रोटेस्ट करने लगे और आखिर में ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि इस प्रोटेस्ट ने एक दंगे का मोड़ ले लिया जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि क्या रीज़न है इस प्रोटेस्ट के पीछे। चलिए शुरू करते हैं। तो बांग्लादेश में स्टूडेंट जो लगातार आग लगा रहे हैं और ये जितना भी हड़कंप मचा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, इसके पीछे बांग्लादेश का एक खास रिजर्वेशन सिस्टम है। जी हाँ, सरकारी नौकरी के लिए खास रिजर्वेशन सिस्टम है जिसके पीछे ये सारा बवाल हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में एक खास तबके के लोगों को एक खास तरीके का कोटा दिया जाता है, जिसके खिलाफ छात्रों ने जोरदार प्रोटेस्ट भी किया, तोड़फोड़ मचा रखी है। और जो हिंसा आपको देखने को मिल रही है इसी के ही पीछे बेसिकली आपको देखने को मिल रही है। वैसे विवाद, ये जो अगर बात करते हैं विवाद की, ये काफ़ी साल पहले भी ये जद में आ चुका है। बेसिकली करते हैं ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ, इसकी मेन जड़ क्या है इस विवाद की। देखिए, इस विवाद की मेन जड़ 1971, हाँ वही साल जिस साल बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। जब 1971, a new nation is born. How a cry of anguish made India help set a nation free. How a mighty set of heroes. 1971 बांग्लादेश जब आज़ाद हुई थी, आज़ादी की लड़ाई में इसमें जो लोग भी शामिल थे, तो बांग्लादेश की सरकार उनके परिवार वाले को एक अलग तरीके का, एक खास तरीके का आरक्षण देती है, जिसकी वजह से ही बांग्लादेश में हमको ये सारे तरीके के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और इसी आरक्षण को यानी कि रिजर्वेशन को हटाने की मांग करी है स्टूडेंट्स ने। ये मांग बहुत पहले भी हो चुकी है। तो बेसिकली अगर अभी की बात करते हैं तो ये जो मांग हो रही थी, शेख हसीना वहाँ की जो अभी एक्स पीएम है, जो कि वहाँ पीएम थी पहले, तो उन्होंने इस आरक्षण को हटाने के लिए साफ मना कर दिया था। और ये शेख हसीना ने ये बयान भी जारी कर दिया था, इस प्रोटेस्ट में और इस दंगे में जितने भी लोग मारे गए और उसके पीछे के जितने भी लोग हैं साजिश में शामिल हैं, उन सबको सज़ा भी देंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि बांग्लादेश में किस तरह का आरक्षण है जिसे हटाने की मांग की जा रही है और उसी के पीछे इतने प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में करीब 3000 सरकारी नौकरी के लिए हर साल तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं और कंपटीशन के ज़रिए नौकरी पाने की कोशिश करते हैं। सरकारी नौकरी पसंद क्यों है ये इंडिया वाले भी बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। रिश्ते आसानी से मिलते हैं, लाइफ भी सेटल हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अगर एक इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2018 तक बांग्लादेश में 56% नौकरियां एक अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व थी। तो अब ये किस तरह से रिजर्व थी, इसके बारे में हम आपको बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए रिजर्व थी, वो है 30%। हाँ, 30% उन लोगों के लिए रिजर्व थी जिनके परिवार वालों ने देश की आज़ादी में साथ दिया था। फिर 10% महिलाओं और अंडर डेवलप्ड जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए रिजर्व हैं, और 5% वहाँ के जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्व हैं। फिर उसके बाद 1% जो विकलांग लोग हैं उनके लिए रिजर्व है। इसके बाद जो एडमिशन ओपन के लिए सिर्फ और सिर्फ 44% सीट्स, 44 सरकारी नौकरियां ही बचती हैं। अब बांग्लादेश में जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है यही 30%। बांग्लादेश के लोगों का मानना है कि जो शेख हसीना की पार्टी है, आवामी लीग पार्टी, तो उसके साथ जो लोग वफादार हैं और जो लोग उसके साथ हैं, तो ये जो 30% का रिजर्वेशन है उनको बेसिकली फेवर करता है। और बात करते हैं, इसी पार्टी ने ही बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर को भी लीड किया था, लेकिन कोटे में बहुत सारी वैकेंसीज रह गई थी, उसके बावजूद भी मेरिट लिस्ट में कई लोग बेरोजगार रह गए थे। अप्रैल 2018 में स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इस जितनी भी रिजर्व सीट्स हैं इनको हटाकर सिर्फ और सिर्फ 10% करने के लिए मांग करी गई थी, तो जिसमें बहुत ज़्यादा ही दंगा फसाद भी हुआ था और स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच में हाथापाई भी हुई थी। तो ये जो मामला इंटरनेशनल लेवल पर चला गया और प्रोटेस्ट होने लगा इंटरनेशनल लेवल पे, तो शेख हसीना ने एक बयान जारी किया कि वो इस कोटे को हटाने का ऐलान करती है बेसिकली। तो इसी साल जून में बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिजर्वेशन था, खास तौर पर प्रोटेस्ट का जो मेन रीज़न था 30%, जो फ्रीडम फाइटर्स को कोटे के हटाने को लेकर 2018 में एक आदेश दिया गया था, उसको पलटने का आदेश जारी कर दिया। इसी वजह से इस प्रोटेस्ट ने एक नया मोड़ ले लिया जो कि दंगे का रूप बन चुका है। और अब ये दंगा इतना बढ़ चुका है, प्रोटेस्ट इस तरीके से मोड़ ले चुका है कि यहाँ तक कि बांग्लादेश के पीएम
शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश छोड़कर जाना भी पड़ा। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के पीएम के देश छोड़कर जाने के बाद उनके बंगले पर जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने किस तरीके से हमला करा और यहाँ तक कि उनके जो फादर शेख मुजीबुर रहमान फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश उनकी मूर्ति को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में आप पूरी तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से उनके बंगले को क्या ये सब चल रहा है, तोड़ फोड़ मचा रखी है चारों तरफ। बांग्लादेश में सरकार गिरने के बाद पहली बार शेख हसीना ने एक बयान दिया और इस बयान में उन्होंने बताया कि अगर वो अमेरिका की बात मान लेती और उनके साथ समझौता कर लेती तो उन्हें कभी भी अपना देश छोड़कर भागना नहीं पड़ता। जी हाँ, इसी बयान पर शेख हसीना ने कहा है कि काफ़ी वक्त पहले जब वो सत्ता में थी तो अमेरिका ने उन्हें एक प्रपोजल दिया था। अमेरिका ने उनसे कहा था अगर वो सेंट मार्टिन आइलैंड को उनको सौंप देंगी तो वो उनकी मदद करेंगे सत्ता में रहने के लिए, जिसे शेख हसीना ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। अच्छा, इसी बयान के बाद ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ये दुनिया भर में काफ़ी चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है कि आखिर सेंट मार्टिन आइलैंड क्या है और अमेरिका इसको क्यों पाना चाहता है और इतना पागल क्यों है जिसके लिए उसने बांग्लादेश की सरकार को तक गिराने की साजिश कर दी है। तो इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे और पूरा बताएंगे क्या रीज़न है कि अमेरिका इसको क्यों पाना चाहता है। और अगर अभी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या अपनी कोई राय देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।